नमस्कार प्रिय चेतना, आप सभी का स्वागत है आज की डिस्कशन में, आज की मुलाकात में। आज हम एक मित्र के प्रश्न पर बात करेंगे। पिछली मैंने वीडियो बनाई थी स्वयं को जाने इस विषय पर, और उस विषय पर एक मित्र ने सवाल पूछा है कि सर यही तो प्रश्न है कि स्वयं का सच्चा स्वरूप कैसे जाने। आज हम इसे देखने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे, और मैं चाहता हूं आप इसे जी कर देखें, सिर्फ वो ख्यालों विचारों तक ही ना रह पाए। हमारे सवालों के जवाब हमारे सवालों में ही छुपे होते हैं। अगर आप अच्छे से देखें, आपने पूछा है कि स्वयं का सच्चा स्वरूप कैसे जाने। ये जो आपने जाने वर्ड यूज किया, आप एक बात के साथ साफ साफ खड़े हो गए कि जानना। अभी आप मेरी बातों को सुन रहे हैं, आप प्रश्न पूछ रहे हैं, आपको पता है कि मुझे सुनते सुनते आपके मन में ये डाउट आ रहे हैं। आप मुझे तो सुन रही हैं, लेकिन अपने भीतर चलते सवालों को, अपने डाउट्स को भी जान रहे हैं। बस आप जल्दी में पूछ लेते हैं, आप जल्दी से इंटरेक्ट कर जाते हैं। अगर आप थोड़े खड़े हो जाएं, थोड़ा रुके वहां, तो ये जो जानने की प्रक्रिया है आप में हो रही, यही वो केंद्र है, वो सत्ता है जो आपका स्वरूप है। ये बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कॉम्प्लेक्स नहीं है। शायद हमें आज तक अध्यात्म में ये बैठ गया है हमारे दिमाग में कि पता नहीं वो कितना अलग एक्सपीरियंस है। ये चीज़ हमें भटकाती है, मन की चालों में हम बार बार फंसते हैं। आप देखिए, ये जो आप जानने को अगर आप पकड़ें, अगर आप देखें, तो आप जानेंगे कि सच में ये जानना, ये नोइंग मेरे से कभी छूटी ही नहीं। अगर आप अभी की बात करें, अभी आप मुझे सुनते हैं, आप ये जान रहे हैं। अगर आपके भीतर कुछ सवाल पैदा हुए, डाउट आ रहे हैं, आप उसे भी जान रहे हैं। ये जो आपका प्रेजेंस है, ये आपका होना है, यही आप हैं। अब ये देख लीजिए, आपकी ज़िंदगी के कितने सारे एक्सपीरियंसेस हैं। आज से पीछे 2 साल चले जाइए, 2 साल पीछे चले जाइए, तब भी आपको वो एक्सपीरियंस, वो नोइंग रही थी। जो भी एक्सपीरियंस घटे आपके, आप उसे जान रहे थे। बचपन ऐसे गुजरा, आप थे, बचपन चला गया, आप जवानी में आ गए, ये भी जा रहा है। ऐसे ही हर एक चीज़ परिवर्तित हो रही है, परिवर्तनशील है। लेकिन एक चीज़ है जो सबस्ट्रेटम में, जो अंडरनीथ, जो अंडरग्राउंड, वैसी की वैसी है। बस हमारा कभी उस तरफ ध्यान नहीं जाता। मैं आपको प्रैक्टिकली बताना चाहता हूँ, सिर्फ बातों में नहीं। आप देखें, जब आप उसे अभी अपने आप को जान रहे हैं, आप होश में हैं, आप अपने होने को अनुभव कर रहे हैं, आप इसमें ठहरें, आप वो ऑलरेडी ही हैं। अब दूसरी गलती कहाँ होती है? हमारी बहुत गहरी आदत हो गई है, सबकी ही, क्योंकि हम ऐसे जीते हैं शरीर और मन के साथ रहने की। हम अपने आप को जब भी देखते हैं, हम शरीर की तरह देखते हैं, और शरीर हमें सॉलिड लगता है।
तो हमें लगता है कि जो हमारा सच्चा स्वरूप है वो भी इस तरह से टेंजिबल सॉलिड होगा, जबकि सच्चाई ऐसी नहीं है। हमें इसमें गहरे जाकर वास्तविकता को देखना होगा। शरीर परिवर्तनशील है, वो लगातार बदल रहा है। और जो आपका होना है, अगर आप अपने होने में अपनी नोइंग को, अपने होने को शरीर की तरह कुछ सॉलिड महसूस करना चाहेंगे तो आप भटकते ही रहेंगे। होना आपका बस है, एक यही चीज़ है, चीज़ कहना सही नहीं, एक यही एक सत्ता है आपका होना, जो वास्तव में हमेशा से है, स्थिर है। अगर देखा जाए तो यही असल में सॉलिड है, यही टेंजिबल है, यही वो चट्टान की तरह है जो कभी नहीं बदला। बस आप इसकी आकृति बनाना बंद करें, आप अपने मन से ये खेलना बंद करें कि वो शरीर की तरह कोई सॉलिड टेंजिबल मेरा स्वरूप दिखाए। आप जब इस नोइंग में ठहरेंगे, इस साइलेंस में, आप देखेंगे इसकी जकड़ता, ये जकड़ लेता है, आप स्टिल हो जाते हैं और इससे बड़ी होंद, इससे बड़ी सत्ता कहीं नहीं है। तब आप ये भी जानेंगे, विचार आते हैं जाते हैं, जिसे मैं शरीर सॉलिड समझ रहा था, अगर मैं गहरे से देखूं तो वो एक सेंसेशन है, स्पंदन है। ये जब आप अपने एक्सपीरियंस से, अपने तजुर्बे से देखेंगे तो ही आप जान पाएंगे। एक्सपीरियंस ही आपको सही दिशा देगा। हाँ, इसका प्रैक्टिकल यूज़ है, आप इसे बाहर से जैसा देख रहे हैं वैसा है। इस नाम रूप के साथ जिए, लेकिन ये जाने कि आप वो होश हैं जो इससे पहले है, जिसमें ये सब प्रक्रियाएं होती हैं। आपका शरीर मन इसमें है और आपको होश के लिए कोई धारणा बनाने की ज़रूरत नहीं। वो चेतना, वो होश आप इसे ऐसा कह सकते हैं, अगर आप अभी इस पर चले, अगर आपको दुविधा हो, परेशानी हो, तो आप ऐसा खुद के साथ बात कर सकते हैं कि जो ये होश है, ये चेतना, यही असल में शरीर है मेरा। बस मैं इसे कल्पना नहीं कर सकता, क्योंकि ये असीम है, ये अनंत है, ये अमर है। फिर आप यहाँ पर कुछ चित्र बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, आप सिर्फ चेतना, अपने होश को पकड़ेंगे और ये गहरे में जानेंगे कि ये मेरा शरीर, ये कॉन्शियसनेस, ये अवेयरनेस जो मैं हूँ, ये अनंत और असीम है, यही मेरा शरीर है। फिर आप देखेंगे कि आपके इस शरीर के प्रति भी कितना प्रेम बढ़ता है, और ये जो जगत आपके सामने जीवन का खेल चलता है, इसमें कितना आनंद और कितनी उमंग से आप जीते हो। अपने होने को, अपनी चेतना को, अपने होश को चखें। भागना नहीं है, उसकी तरफ दौड़ना नहीं है, जहाँ हैं वहाँ ठहरें, क्योंकि सुख और शांति स्वयं आप ही हैं।
आज के लिए इतना ही। नमस्कार।